जब हम एक दिन में 6 से 7 टोल पार करते हैं तो हम 2500 से 3000 के बीच में उसको पेमेंट देते हैं। और 2500 से 3000 पेमेंट देने के बाद भी टोल टैक्स वाला हमें पार्किंग की सुविधा नहीं देती। अभी जो है हम बगोदर बाईपास में खड़ा है, ये झारखंड में पड़ता है और अक्सर रात में जो एक्सीडेंट होती है उसका कारण क्या है? ज्यादातर लोग नींद में कहीं गाड़ी लेके कूद जाते हैं, पलटी मार देता है, या किसी खड़ा गाड़ी में पीछे से जाके मार देते हैं लोग नींद में। इसका वजह क्या है? दिन में 400 से 500 के बीच में गाड़ी चलाते हैं किलोमीटर जो है, और 500 किलोमीटर चलाने के बाद भी रात में हम सुकून से सो नहीं पाते हैं। वजह क्या है? हम जब दिन में 6 से 7 टोल पार करते हैं और 2500 से 3000 के बीच में हम टोल जमा करते हैं एक दिन में, और जब टोल जमा करते हैं और जब रात में सोने का टाइम आता है सुकून से, तो हम सो नहीं पाते हैं। वजह ये है कि हम लोगों को पार्किंग नहीं मिलता है। कोई ऐसा होटल नहीं मिलता है जहां पे सेफ पार्किंग हो, गार्ड हो, भरोसेमंद वाला होटल हो। अगर हम किसी गलत जगह गाड़ी लगा देते हैं तो हमारा डीजल, बैटरी, स्टेपनी, पैसा और यहाँ तक कि मोबाइल भी चोरी हो जाता है। हम लोग जब रात में कहीं किसी होटल में गाड़ी लगाते हैं तो उस होटल का पहला सवाल यही करता है कि आप रात में यहाँ रुके हैं, खाना खाइएगा या नहीं खाइएगा। अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो यहाँ से चले जाइए आप। हम लोग रात में सोचते हैं कि चलिए 30 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, वहां जाएंगे होटल में, वो होटल जान पहचान का है, वहाँ गार्ड भी है, वहाँ सेफ है, वहाँ हम पहले सो चुके हैं, किसी तरह का वहाँ कोई बात नहीं है। और इसी के बीच में जो है से अक्सर ज्यादा दुर्घटना होता है। दुर्घटना होने का कारण रात में जो है यही कारण है। हम लोग किसी नया होटल में रुकते हैं और रुकने के बाद वहाँ हम लोग खाना खाते हैं, वो अपना मनमानी करता है। किसी होटल में आप 60 रुपये में, 70 रुपये, 80 रुपये में खाना खा लीजिए, किसी होटल में वही खाना खाने जाइएगा 120 रुपये, 130 रुपये लेता है। अगर आप 120, 130 रुपये में भी खाना खा लिए हैं, आप 30 रुपये गार्ड को भी पैसा दे रहे हैं, तब भी सुकून से सो नहीं पा रहे हैं। आपके दिमाग में लगा हुआ है कहीं मेरा स्टेपनी ना चोरी हो जाए, कहीं बैटरी ना चोरी हो जाए, कहीं डीजल ना चोरी हो जाए। और हो भी जाता है तो होटल जिम्मेदारी नहीं लेता है। होटल कहता है कि आप कहीं से डीजल बेच करके आए हैं, कहीं से बैटरी बेच करके आए हैं, कहीं से स्टेपनी बेच के आए हैं, उसके बाद आप यहाँ गाड़ी लगाए हैं। और मालिक भी यही कहता है। जब हम एक दिन में 2500 से 3000 का टोल एक दिन में जो देते हैं, तो हमें NHI पार्किंग की सुविधा क्यों नहीं देती? आप बंगाल में उलबेड़िया एक जगह है, वहां पे एक साइड में एक पार्किंग में 100 गाड़ी लगती है, वहां पे दोनों साइड में पार्किंग है। NHI हम लोगों को हर टोल में क्यों नहीं देता ये सुविधा? आप फरक्का पार कीजिए, फरक्का पार जैसे कीजिएगा आप, आपको टोल पड़ेगा, टोल से पहले एक पार्किंग है। उस तरह का सुविधा क्यों नहीं देता है NHI? वहां पे लाइट भी लगी हुई, नहाने का भी है, होटल भी, सारा सुविधा है। वैसा सुविधा NHI क्यों नहीं देता है? जब हम इतना पैसा टोल में देने के बाद, टैक्स में देने के बाद
हम किसी दूसरे स्टेट में घुसते हैं, उसका भी पैसा हमें देना पड़ता है, तो फिर हम सुकून से क्यों नहीं सो पाते हैं? वजह क्या है? हम इस मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते हैं? इस मुद्दे पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं? और हम सब लोग जो है सो दिन भर तो बहुत सुकून से रहते हैं, लेकिन रात का जो नींद, चैन और जो सुकून है वो पूरा नहीं हो पाता है। और कहीं ना कहीं एनएचआई की लापरवाही से एक्सीडेंट होता है। आपका इस पे क्या राय है, एक बार कमेंट में जरूर बताएं।